सागर समुद्र शाही करौ गुण लिख्या। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी मूल ज्ञान गठ पर्चे का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे कि साधना के माध्यम से सदगुरु की कृपा से हमारे गठ के भीतर कैसे कैसे अनुभव होते हैं, कैसा कैसा आनंद आता है। ये आनंद उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए माइलस्टोन है, मील के पत्थर रास्ते में आते हैं, लेकिन आपको उन आनंदों पर रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। आनंद तो आएंगे, सुख तो आएगा, बाहर के सुख पे भी नहीं अटकना और भीतर के सुखों पर भी नहीं अटक। हाँ, बाहर के सुखों से भीतर के सुख अच्छे हैं, दिव्य है। लेकिन महाराज कह रहे वहां भी आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। आपको अपने निजगर जाना है तो, और रुक गए ठहर गए तो वहीं अटक जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं मंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उतान पात। त्रिकुटी माय सो त्राटकी बंद है, ध्यान की अब सो कहत गाथा। रेच के ध्यान में मन नासिका, मन में मन सो नासिका। पूर के ध्यान में चक बिचा। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो चालियो सुरग ऊंचा। एक समाज तो सहज की रहते, सुरतर शब्द की गांठ लागी। दास सुखराम के दूसरी तब लागे, तादिना सुध नहीं पवन त्यागी। ध्यान की बात बता रहे कि ध्यान कैसे करना, और ध्यान में करते हैं तो क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या में एक्सपीरियंस होते हैं। कि पहले जब कंठकमल पे शब्द ब्रह्म सदगुरु की कृपा से जागृत होता है, वो हृदय स्थान को पार करते हुए, मध्य सुन को पार करते हुए नाभि स्थान पर आ जाता है। और नाभि स्थान पर सभी नाड़ियों का केंद्र बिंदु, जंक्शन है, संगम है। यहाँ सब नाड़ियां आकर मिलती है। तो महाराज कहते जब नाड़ियों के अंदर शब्द ब्रह्म की जागृति से वहां पहुंचने से खिंचाव होने, शब्द ब्रह्म अपना जनकारा लगाता है, यानी शब्द ब्रह्म अपना तड़का लगाता है वहां पर, यानी अपना जोर दिखा, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी वहां पर फ्लो करता है। और वो एनर्जी उस कमल पर, नाभि कमल पर घूमने लगती है। तो जब वो एनर्जी घूमने लगती है तो एक नाभि स्थान पर एक बंद लग जाता है, ऐसे लग जाता है जैसे कोई नाड़ियां खींच रही है। और ऐसा ही बंद मेरुदंड पर लगता है, पीठ के स्थान पर। जैसे नाभि स्थान पर खिंचा हुआ बंद लगा, ऐसे मेरुदंड पर भी खिंचाव होता है और बंद लगता है। उस बंद को उतान पाद बंद कहते हैं। और तीसरा बंद लगता है त्रिकुटी में, इसे त्राटकी बंद कहते हैं। तो महाराज कह रहे त्राटक ध्यान जब करते हैं तब भी बंद लग जाता है। त्राटक ध्यान में क्या करते हैं, त्राटक ध्यान की बात बता रहे कि रेच के ध्यान में मन सो नासिका। रेचक जब करते हैं, It's रेचक का 8:15. तात्पर्य अपने श्वास को पूरी बाहर निकाल देना। पूरक का तात्पर्य श्वास को अंदर लेना। तो महाराज कह रहे रेच के ध्यान में मन सो नासिका, जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो उस समय आपका मन श्वास को छोड़ने में
नासिका के अग्रभाग, नासिका की अणी पर, यानी आंखें आधी खुली आधी बंद, उन्मुनी मुद्रा लगी हुई। ऐसा आपको ध्यान रखना है। यानी श्वास छोड़ते हुए राम राम कर रहे हो, श्वास में राम राम, श्वास भी बाहर छूट रही है, राम राम भी हो रहा है। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है? नासिका के अग्रभाग पर। यानी ध्यान मतलब मन वहां जाकर श्वास को देखते हुए स्थिर हो जाए। ये क्या बता रहे उपाय? मन को स्थिर करने का उपाय है। ये मन को कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। मन ऐसे हचलिया बैठ नहीं सकता। तो ये जो त्राट की ध्यान है, इस मन को एकाग्र करने की विधि है, मन को रोकने की, मन को ठहराने की, मन की चंचलता को, चपलता को खत्म करने की विधि है, मन को लीन करने की विधि है। कि मन आपका जब ठहर जाएगा तो आपको शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुखों में, पांच ज्ञानेंद्रियों के सुखों में, पांच कर्मेंद्रियों के सुखों में दौड़ाएगा नहीं, भगाएगा नहीं। इन सबको भगाने वाला, इन सब का राजा कौन है? मन ही। तो सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको अपने मन को काबू में करना, मन को रेगुलेट करना, मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। परमात्मा तो आपके भीतर है, लेकिन मन आपका बाहर दौड़ रहा है। तो भीतर में बैठे हुए परमात्मा आपको कैसे दिखेंगे? मन बाहर दौड़ रहा है तो आप तो मन की आंखों से ही सारे सुखों का अनुभव करते हैं, मन की दृष्टि से ही सब सुखों का अनुभव करते हैं, उसमें ही रस लेते हैं। और सारे काम मन भावते करते हो या किसी और के भावते करते हो? जो आपके मन को भाता है वो कर, सुनते सबकी हो लेकिन करते मन की। ऐसे करते। महाराज करे मन की नहीं करनी है, सदगुरु जो कह रहे हैं ना वो करनी। तब गुरुमुखी कहलाओगे, मन की करोगे तो क्या कहलाओगे? मनमुखी कहलाओगे। तो मन तो आपको सुखों की ओर बाहर दौड़ाएगा, बाहर भगाएगा। तो मन को रोकना जरूरी है, ठहराना जरूरी है, स्थिर करना जरूरी है। मन की चंचलता को समाप्त करना जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये आरंभिक उपाय है। क्योंकि परमात्मा तो मिले ही हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमारा मन बाहर भाग रहा है। हमारा तेरे सब सतलोक माए हैं और सतलोक सबके माए हैं। माया मोह से उलझ गया। कौन उलझ रहा? मन ही तो उलझ रहा माया मोह में। कौन लग रहा माया मोह में? आत्मा लग रही। आत्मा को तो माया मोह स्पर्श ही नहीं करता। आत्मा के अंदर तो माया मोह है ही नहीं, माता ही नहीं, जाता ही नहीं। ना आत्मा माया मोह में जाती है, न माया मोह आत्मा में जाते हैं, अलेप रहती है। इन सबके संग रहते हुए असंग रहती है आत्मा। लेकिन मन मिल जाता है किसमें? माया मोह। क्योंकि मन बना ही हुआ प्रकृति का ही है, मन बना ही हुआ माया का ही है, इसलिए वो मिल जाता है। और हमने हमारा वजूद, अस्तित्व हमारे मन से ही मान रखा है कि जहां हमारा मन है वहीं हम हैं। और जहां हमारे मन को खुशी मिलती है हमें भी वही खुशी मिलती है। हमने ऐसा ही तो मान रखा है या और कुछ मान रखा है? ऐसा ही मान रखा है। तो खुशी सारी आपके मन की है। तो महाराज कह रहे मन को ठहराना जरूरी है। तो मन को ठहराने के लिए त्राट की बंद की महाराज बात बता रहे कि त्राट की बंद त्रिकुटी में लगता है शब्द ब्रह्म की जागृति से। और दूसरा, त्राटक ध्यान से भी मन ठहरता है। तो त्राटक ध्यान की बात बता रहे कि ध्यान की अब सो कहत गाथा। ऐसे त्राटक ध्यान की गाथा बता रहे। रेच की ध्यान में मन सो नासिका। नासिका, दो नोस्ट्रल, राइट और लेफ्ट। एक सूर्य नाड़ी पिंगला, एक चंद्र नाड़ी ईड़ा, इसका सेंटर बिंदु, यहां पर ध्यान करते हैं, नासिका के अग्रभाग पर।
और कह रहे हैं कि जब पूर की ध्यान में चक बीचा। चक किसे कहते हैं? चक। चक, हाँ, चक्षु। आंखें। आंखों के बीच दो है ना आंखें। दोनों आंखों का जो बीच का केंद्र बिंदु है, जहां आपने बिंदी लगा रखी, ये त्रिकुटी है। जहां तिलक कर रखा है ध्यान से, वहां पर महाराज कह रहे पूर्व के ध्यान में, यानी जब आप श्वास ले रहे हो अंदर तो यहां ध्यान करना है, और श्वास छोड़ रहे हो तो यहां ध्यान करना है। तो ध्यान कहां से कहां तक घूमेगा? यहां से यहां तक बस। छोड़ते हुए आगे आ जाओ, लेते हुए यहां चढ़ जाओ। ऐसे ऐसे ये ध्यान। तो एक तो छोड़ने का हो गया ध्यान, और एक लेने का हो गया ध्यान। तो महाराज कह रहे छोड़ने में कहाँ ध्यान करना है? नासिका के। और लेने में कहाँ ध्यान करना है? ओके, छोड़ने और लेने के बीच में भी कुछ गैप रहता है, या छोड़ते ही ले लेते हो? पहले एक बार छोड़ोगे, धीरे 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 धीरे, फिर लेोगे धीरे 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 धीरे, और बीच का जो स्पेस है, गैप है छोड़ने और लेने के बीच में, उसे कहते हैं कुंभक। और कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंत्र कुंभक और एक बाह्य कुंभक। आंत्र कुंभक कब लगता है? जब आपने श्वास ली, और श्वास ली तब ध्यान कहाँ रखा? कहाँ रखा? हाँ। तो श्वास लेके यहाँ ध्यान रखते हुए, और फिर श्वास रोक दी लेके, अंदर ही, बाहर ही नहीं निकाली। कितनी देर रोक सकते लेके? शर्मा जी कितनी देर रोक सकते श्वास लेके आप अंदर? 1 मिनट रोक सकते। तो अंदर लेके श्वास को जो रोक लेते हैं, वो आंत्र कुंभक हो जाता है। तो उस समय आपको ध्यान कहाँ रखना है? कुंभक जब लगाया, कह रहे प्राण सो चालिया सुरग ऊंचा। आपके जो प्राण है, ऐसा लगता है कि प्राण आपके, जब श्वास रोकी है, कुंभक लगा है, तो स्वर्ग से भी ऊपर चले गए, यानी ब्रह्मांड को पार करके। यानी आपको ध्यान ब्रह्मांड में रखना है। लेते वक्त तो यहां तक पहुंच गए, त्रिपुटी तक, और फिर रोक दिया तब ब्रह्मांड में। श्वासों को ब्रह्मांड तक ले जाना, यानी आपके मस्तिष्क में अनुभव करना। श्वासें तो नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक बहती है, चलती तो ऐसे, लेकिन आपको अनुभव महाराज बता रहे कहाँ करना है। ध्यान यहाँ करना है, लेते वक्त, रोकते वक्त ब्रह्मांड के एरिया, ऊपर तक। ध्यान वहां करना है तो आपको ब्रह्मांड में नए नए एक्सपीरियंस, जब आप ध्यान रखो। जिसकी नाद नहीं खुल रही है, नाद खुल जाएगी। जिसको ज्योति उजाले नहीं दिख रहे, दिखने लग जाएंगे। जिसको खुशबू नहीं आ रही, आने लग जाएगी। ये सारे चमत्कार, घट पर्चे, चेन, आपके घट के भीतर ही प्रकट हो जाए। किसकी कृपा से? सदगुरु के ज्ञान की कृपा से। वो सदगुरु कड़ बता रहे आपको, तरीका बता रहे, विधि बता रहे, भेद बता रहे। इस तरीके से, इस कड़ से आपको श्वास लेनी है, और इस कड़ से आपको श्वास, हाँ, और श्वास लेते वक्त छोड़ते वक्त राम राम आपका चलता रहे। एक भी श्वास नाम के बिना खाली नहीं जाता। ब्रह्म का नाम चलता रहे, राम का नाम चलता रहे, और साथ में ये सारे ध्यान की विधियां प्रयोग करें। करके देखे प्रयोग, तो आनंद आता है कि नहीं आता है, पता चलेगा। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल। बिल्कुल आता है आनंद। शर्मा जी रोज प्रयोग करते हैं, आनंद आता है। तो रेच के ध्यान में मन सो नासिका, और पूर्व के ध्यान में चक बीचा। तीसरो ध्यान कुंभक जब लाग्यो, प्राण सो चाल्यो सुरग ऊंचा। तो अपने कहाँ तक की बात की थी? आंध्र कुंभक की।
जिसमें श्वास अंदर लिया था, ध्यान या त्रिपुटी में लगाया था, और लेने के बाद श्वास को अंदर ही ब्रह्मांड में रोक दिया और ब्रह्मांड में अनुभव किया ऊपर। फिर एक बाह्य कुंभक भी है। जब श्वास छोड़ी तब ध्यान कहाँ रखा था? अणी पर। और पूरा छोड़ने के बाद रोक दी बाहर ही। बाहर कितनी देर रोक सकते शर्मा जी? लेने के अंदर तो आप 1 मिनट रोक सकते थे, और छोड़ने के बाद कितनी देर रोक सकते हैं? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट? अरे ये तो आपने उल्टा कर। लेने के अंदर तो ज्यादा रोक सकते हैं, छोड़ने के बाद थोड़ा कम रोक सकते हैं। 1.5 मिनट आप लेने में रोक सकते हैं, छोड़ने में 1 मिनट तक रोक सकते हैं। हाँ, किसी किसी का अभ्यास हो तो 1.5 भी रोक ले, 2 भी रोक ले, लेकिन बहुत ज्यादा ही कोई रोक ले तो फिर समाधि लग जाए उसकी। बाहर बाहर सांस छोड़ के बहुत ज्यादा ही कोई रोक ले तो वो समाधि में चला जाता है। और अंदर लेने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा रोक ले तो भी समाधि में चला जाता है। लेकिन खतरा है प्राणों का बाहर रोक देने में। तो महाराज कह रहे हैं कि जो बाह्य कुंभक है, जो बाहर छोड़ी है, उसमें श्वास को रोकी है। जितनी भी देर मैक्सिमम आप रोक सकते हो रोकना है, बाहर भी और अंदर भी। तो इससे आपकी कैपेसिटी एनहांस हो। आपके अंदर जो क्षमता है फेफड़ों की, आपके ऑर्गन्स की, वो सब क्षमता आपकी एनहांस हो। आपका शरीर स्वस्थ होगा उससे, आपका मन भी उससे शुद्ध होगा। आपकी कैपेसिटी होल्डिंग की बढ़ेगी, और आपके प्राणों को नया आयाम मिलेगा, एक नया शेप मिलेगा। प्राणायाम, प्राणों को आयाम, नया नया शेप, नई दृष्टि, नया विजन। आपके प्राण रीजनरेट हो, आपकी प्राण शक्ति इनहांस होगी, बढ़ेगी। और आपकी प्राण शक्ति बढ़ने से आपके शरीर रोग से मुक्त होंगे। रोग प्राण शक्ति की कमी से होते हैं। शरीर के अंदर जो भी रोग होते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई प्रकार का प्राण कम हो जाता है, प्राण शक्ति कम हो जाती है। प्राण भी एक शक्ति है जो घटती और बढ़ती है। इसे प्राणायाम के द्वारा आप प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं कि प्राण सो चालियो सुरग ऊंचा, सुरग से ऊंचा प्राण चला। यानी प्राण दोनों प्रकार के कुंभक में और अधिक बलवती होंगे, बलवान होंगे। तो ये समाधि भी, ये प्राणायाम की जो समाधि है, वो जब आप करते हो तब लगती है। ठीक है। और एक समाधि तो सहज की रहते है महाराज के, दूसरी एक समाधि और है, वो आप नहीं भी कर रहे हो ऐसे कोई श्वास उश्वास में सुमिरन, श्वास उश्वास में ध्यान, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी रहती है। वो कौन सी समाधि है? सहज समाधि। साधो सहज समाज बली, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हसस सुंदर रूप निहार। किसका रूप निहारना है? आपके स्वरूप का, आपके परमात्मा का। वो सदगुरु के ज्ञान की कृपा से वो सहज समाधि है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं। वो महाराज कह रहे एक समाधि तो हमें सदगुरु का ज्ञान मिलने से सहज सहज में हो गई, वो तो हटती ही नहीं। और जब हम इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार से सांस उसास में भजन करते हैं, तो ये दूसरी समाधि और लग जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि प्राण ऊंचे जा रहे हैं, ऊंचे चढ़ रहे हैं, प्राण नई शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की समाधि है, साथ साथ महाराज करें इनका आनंद लो। तो एक प्रकार की समाधि तो आपके कल्याण की है, यानी आत्मा के कल्याण की, यानी स्वरूप दर्शन की, वो सहज समाधि, वो तो सबसे श्रेष्ठ है ही। लेकिन आपको अपने शरीर को भी निरोगी रखना है,
अपने मन को भी स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है। तो ये महाराज ने बताया कि ये और समाधि श्वास में उश्वास में करो, अपने प्राणों को संतुलित रखो करके, प्राण शक्ति को इनहांस करो, बढ़ाओ, जिसके कारण से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग प्रविष्ट न कर पाए। तो जो सह समाधि है वो कौन सी है? सूरत हर शब्द के घाट लागी। हमारी सुरता यानी हमारा ध्यान सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द में उनका गठबंधन हो गया, गठजोड़ हो गया, अतलेवा जुड़ गया, बंध गया। अब वो छूटता नहीं। हमारी सुरता सहज सहज में शब्द के साथ लगी रहती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं शोक। ये शरीर से अलग है, इसलिए शरीर का हर्ष शोक नहीं। और जो ये प्राणायाम वाली समाधि लग रही है, ये शरीर के साथ है। इसमें शरीर की अपेक्षा है, इसमें शरीर चाहिए, श्वासें चाहिए। लेकिन जो सह समाधि है वो तो श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमलक हो। वो सह समाधि तो ऐसी अमूलक वस्तु है, वो सबसे ऊंची है। वो राजयोग है जिसमें कुछ करना ही नहीं और सहज में लगी हुई। हाँ। तो ऐसी गांठ भी आप सदगुरु के ज्ञान की अपने भीतर लगा लो, परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लो, शब्द ब्रह्म के माध्यम से शब्द को अपने भीतर निजमन सौंप कर सदगुरु के ज्ञान को जागृत कर लो। और उसकी गांठ एक बार लग जाएगी तो वो खुलने वाली, वो मजबूत गठजोड़ है, वो मजबूत बंधन है, वो मजबूत संबंध। उस संबंध का विच्छेद काल भी नहीं कर सकता, उसका वियोग काल भी नहीं कर सकता। बाकी तो सब चीजों का आप कितना ही गठबंधन कर लो, कितना ही गठजोड़ कर लो, मजबूत से मजबूत फेविकोल का जोड़ भी लगा लो, उसको भी काल तोड़ देता है। दास सुखराम कहे दूसरी तब लागे, ता दिना सुध नहीं पवन त्यागी। जब ये दूसरी समाधि लग जाती है ना प्राणायाम वाली, पहली एक तो ज्ञान की लगी हुई है, दूसरी जब लग जाती है तो महाराज कह रहे हैं कि वो अपने इंद्रियों की सुध बुध भी खो देता है। सहज समाधि में सब इंद्रियों की सुध बुध रहती है। सहज समाधि चेतन की समाधि है, सहज समाधि सता की समाधि है। वो सता रूप से अपने आप को सर्वत्र पाता है, सद्य पाता है, नित्य पाता है, निर्विकार पाता है, निर्द्वंद पाता है, निर्दोष पाता है, अलेप पाता है, सहज समाधि। और जो दूसरी ये प्राणायाम वाली समाधि लगती है, बंद वाली समाधि लगती है, जालंधरी बंद, उत्तान पान बंद, त्राटकी की बंद वाली लगती है, तो ता दिना शुद्ध नहीं, उसको वो अपनी इंद्रियों की सुधबूत, सातों सुरों की सुधबूत खो देता है। यानी ये समाधि कौन सी? जड़ समाधि, जिसमें इंद्रियों की सुधबूत नहीं है, वो जड़ समाधि हुई ना, चेतन की तो नहीं हुई। चेतन की समाधि में तो इंद्रियों की सुधबूत रहती है, सुधबूत रहते हुए उससे आपको अलग रहते हैं। सहज समाधि में कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं, मैं और मोर तोड़ते माया, जिन बस किया जीव निकाया। ये मैं भी माया, तुम भी माया, ये सब माया है। ये बात ध्यान में रहती है सहज समाधि। वो जो जड़ समाधि है वो नींद की तरह। तो जितनी देर जड़ समाधि लगेगी, जितनी देर नींद आएगी, उतनी देर दुख नहीं रहेंगे। फिर जागे और वो कि वही दुख तैयार, है ना। तो कौन सी अच्छी हुई? जड़ वाली अच्छी हुई या चेतन वाली अच्छी हुई? सहज वाली अच्छी हुई? सहज।
तो कह रहे तांदना सुध नहीं पवन त्यागी। फिर वो जो है उस दिन वो इस प्रकार से जिसकी दूसरी वाली समाधि लग जाती है, उस दिन वो पवन का त्यागी हो जाता है, यानी कुंभक को वो अपने श्वासों को ब्रह्मांड में ठहरा देता है। फिर वो जब तक ठहराए रखता है, अब ये 1 मिनट 2 मिनट की कह रहे हैं, योगी लोग तो कितने दिनों तक भी ठहरा देते हैं, कितने वर्षों तक भी ठहरा देते हैं। तो उनके प्राण तो संचरण करते रहते हैं शरीर में। प्राण के संचरण से शरीर खराब नहीं होता है, लेकिन उनकी श्वासें ब्रह्मांड में ठहर जाती है। तो महाराज कह रहे वह दिन जो है वो पवन का त्यागी हो जाता है, श्वास नहीं ले रहा है, फिर भी शरीर, हाँ जैसे कोई खाना नहीं खा रहा है फिर भी उसका शरीर चल रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है फिर भी उसका शरीर चल रहा है। और ये महाराज के पवन त्यागी होने के बाद, यानी पवन का आहार नहीं कर रहा है। पवन भी एक प्रकार का आहार है, 3 प्रकार के आहार है ना, भोजन का, जल का, पवन का। तो कोई पवन का आहार भी नहीं कर रहा है तो भी उसका शरीर, उसके प्राण उसमें टिके रहते। ऐसे जांजुल ऋषि ने 12 बरस तक कर ली थी जड़ समाधि। उनके जटाएं इतनी बढ़ गई थी कि उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, उनको पता ही नहीं। बोलो, चिड़ियों को तो जगह मिलनी चाहिए ना। बैठा है कोई योगी, बैठा है बाबा जी बैठे हैं, और उनके जटाएं खूब लटक रही है, उनमें घोंसले बन गए। 12 बरस बाद उन्होंने समाधि खोली, ऐसी जड़ समाधि। उसने कहा मेरे समान कोई त्यागी नहीं है। लेकिन दूसरे जने, गांव वाले पशु पक्षी सब तुलाधार की महिमा कर रहे थे कि देखो यहाँ पर तुलाधार जो है इतना जबरदस्त संत है काशी में, वो ग्रस्त है, उनसे वो सहन नहीं। कोई तपस्वी को कोई ऐसी चीज, हाँ, तपस्वी को तपस्या करने का अहंकार आ जाता है। घर गए तुलाधार से मिलने, वो तो दुकान पे सामान बेच रहा था, सामान तोल रहा था। बोले कैसा संत है। फिर उन्होंने उनसे जाकर ऐसी सहज समाधि का भेद लिया। तो महाराज कह रहे हैं सहज समाधि में कैसा कैसा अनुभव होता है वो। उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, धरण की बाड़िया सरब दूजी, नहार बग नहार सो बन का छाप लिया, पहाड़ के बीच एक नार गूंजी, जाय आसमान में हंस हीरो चुगे, शीर हर नीर सो करे न्यारा, त्रिकुटी तखत पर जाय विराज्यो, तीन जा नदिया बहत धारा, रात हर दिवस वहां हंस केड़ा करे, सहज ही सहज गत चूरन होवे, दास सुखराम के हंस उदास हुओ, ब्रह्म के देश की बाट जो हुए। बोलो, ऐसा आनंद आ रहा है फिर भी हंसा उदास। ये समाधि का आनंद भी ब्रह्म का देश नहीं है। ब्रह्म का देश तो अभी दूर है, मुझे और आगे जाना है। ये गट पर्चे हो रहे हैं अच्छे, माइलस्टोन है, रास्ते के चेल है, लेकिन मुझे कहाँ मंजिल तक पहुंचना है। मुझे रास्ते में ही नहीं अटकना है। तो नहीं अटकने के लिए उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, ऐसा हंस है ये आत्मचेतन। तो पाखा परा बिना पंछी देखिया, नैन बेण कछु नाही, आठों पोर 3200 घड़िया, उड़े गगनगढ़ में। ये 24 ही घंटे गगनगढ़ में आसमान में उड़ता रहता है, बिना ही पंखों के, बिना ही पर के, बिना ही पग के चलता रहता है। तो उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, बिना ही पंखों के आसमान में उड़ रहा है आत्मचेतन पक्षी। और धरन की बाड़िया सरब दूजी, उसके उड़ने से, धरन यानी धरती, धरती की बाड़िया यानी धरती के बाग सब कंपायमान वाइब्रेट हो रहे हैं उसके वाइब्रेशन से, उसकी उड़ान से।
उसकी ध्वनि से, उसके ध्वन्यात्मक आनंद से। और नहार बग नहार सो बन का छाप लिया। पहाड़ के बीच एक नार गूंजी। महाराज कह रहे शरीर की वृत्तियां, अहंकार, पहाड़, यारे मेरुदंड ब्रह्मांड में सूरत ने शब्द का अनुभव किया। वहां माया और ब्रह्म को अलग अलग देखा। नहार बग नहार सो बन का छाप लिया। पहाड़ के बीच एक नार गूंजी। नार कौन सी? सूरत। ऐसा वन ये पूरा शरीर बन जाता है। सुमेरु पर्वत, पहाड़ पीछे है ही। 21 मेरुदंड की गांठियां हैं स्वर्ग की। उसके बीच में सुरता शब्द ब्रह्म की गर्जना को सुनते हुए आगे बढ़ती है। बीच में अहमता ममता नहार और नहारियां आती है। वो अटकाने का, रोकने का प्रयास करती है। लेकिन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन रुकता नहीं। कहते मत मानो सुरलोक की, जय जन मेरा हो। सुख दुख सु डैको मति आराधो अंक दो ही। दोनों ही अंक की आराधना करते हुए, सुमिरन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो नहार बग नहार सो बन का छाप लिया। वन में छिपे हुए अनेक प्रकार के जीव जंतु, शियार है, गीदड़ है, अनेक तरह के, सबको छोड़ते हुए, सबसे बचते हुए आगे बढ़ जाता है। पहाड़ बीच एक नार गूंजी। और फिर क्या किया? जाए आसमान में हंस हीरा चुगे। अब बोले मुझे तो यहां से कोई सुख दुख नहीं लेना है। मुझे तो आसमान में मानसरोवर पर जाकर हंसे को मोती चुगने, हीरे चुगने। कह रहे निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। जो निज हंस है उसका तो यही आहार है, यही चारा है कि सुखमणा में से जो मोती जर रहे हैं उसका आहार करे। सुखमणा का त्रिकुटी में 1000 पाक का कवच, और ब्रह्मांड से ऊपर अनंत पाक का कवच। तो सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक ऐसे हीरे मोती की बिरखा हो रही, बरस रहे। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला हंसवती आत्मा ऐसे हीरे मोती चुग रही। और क्षीर हर नीर सो न्यारा करे। हंस की चोंच में शक्ति होती कि वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही वो माया और ब्रह्म को अलग अलग कर देती, सार और असार को अलग अलग कर देती, कण और कुकस को अलग अलग कर। और कुकस के प्रति, छिलके के प्रति, छोई के प्रति, असार के प्रति, पानी के प्रति उसकी आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, रचा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते हैं। और जो सार है, हरि का नाम, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो पूरे संसार को सपने के समान समझता है, सपने के समान मानता है। और संसार के सपने से न दुखी होता है और न सुखी होता है। इस प्रकार से संसार में जीता है, सपना मानते हुए, असल नहीं नकल मानते हुए। सपना असल होता है, नकल होता है। ऐसे ही संसार भी नकल है, हम इसे असल न माने। असल मानोगे तो क्या होगा? असल मान के हेत कर दोगे तो क्या होगा? जग को हेत दुखदाई सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाड़। It's ऐसे 8:45. सदगुरु के ज्ञान की शरण को पहचानो। और ये सुख देने वाला, आनंद देने वाला, परम पद को, निर्भय पद को, निर्वाण पद को प्राप्त कराने वाला सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया हुआ, जिलाया हुआ ऐसा नाम, निज नाम का सुमिरन कर।
और सुमरन करके इसी जीवन से, इसी शरीर से परम पद में स्थित हो जाओ। अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को भी वहीं लगा दो। शने शने उपरा में बुद्धिया धृति ग्रहीताम आत्म संसिता मनोकृतवाम न किंचित भी चिंतित। फिर किंचित मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं नहीं रहती कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। ऐसी चिंता न करना। हो गया। हाँ हाँ हाँ। आप सब लोग सतलोक के ही वासी हो। आप सबके भीतर सतलोक है। सबके। बस थोड़ा सा माया मोह से, इस माया मोह के पर्दे को, आवरण को हटाने की जरूरत है, जो सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हटा रहे हैं। बोलो राम सद्गुरुदेव की महाराज ने विद्या हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने विद्या हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने विद्या हो केवली भगवंता ने विद्या हो जीवा नारद ने विद्या हो मोक्ष के मार्गा ने विद्या हो आनंद को निसंतान ने विद्या हो सदा